अब देखो, जैसे ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करवाया, वैसे ही कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने सोचा अब हम लोगों को काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अरे भाई, जब ये मूवमेंट बंद हो चुका है तो हम लोग इतना तपस्या क्यों करें? हम लोग अगर इलेक्शंस लड़ेंगे और जीतेंगे तो कम से कम हम लोग अपने इंडियंस के बारे में बोल तो पाएंगे, वहां पर हम लोग अपनी राय ऊपर लेवल तक तो रख पाएंगे। सो इसी वजह से CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई, जिससे कि वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। फिर से सब कुछ चलने लग गया, ठीक ही ठाक चलने लग गया। इंडियंस पिटते रहे, दिक्कत होती रही इंडियंस को। इसके बाद 1926 में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ और 1930 तक आते आते हालत बद से बदतर हो गई। टैक्सेस फिर बढ़ गए और ब्रिटिशर्स गरीब लोगों के पेट में लात फिर मारने लग गए। सो इसमें नया कुछ नहीं था, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था और पहले भी इंडियंस सहते आ रहे थे। लेकिन इस बार इस गरम तेल में मिर्च मसाले का तड़का डालता है साइमन कमीशन। सो देखो, साइमन कमीशन क्या था कि साइमन एक इंसान का नाम है जो कि इंडिया आ रहा था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए। एक कमीशन बनाया गया था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, जो कि ब्रिटेन से डायरेक्ट पहली फुर्सत में यहाँ इंडिया आ रहा था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि इस कमीशन में इंडिया का कोई भी व्यक्ति नहीं था। अब इंडिया का कोई नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटिश चाहेंगे वही होगा, इंडिया की राय कोई रख नहीं पाएगा। इसी वजह से इस कमीशन का विरोध हुआ और साइमन के आते ही साइमन गो बैक के नारे लगने लग गए। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, भारत माता की। और इसी विरोध के बीच में लाठी चार्ज करवा देते हैं ब्रिटिशर्स और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इससे पूरा इंडियन कम्युनिटी एकदम गुस्से से भभक उठता है। चारों ओर विरोध शुरू हो जाता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे लगता है कि नहीं, अब तो दिक्कत बढ़ रही है हम लोगों के लिए। तो इसी वजह से लॉर्ड इरविन, जो कि उस टाइम का वाइस रॉय या फिर गवर्नर जनरल था, उसने इंडियंस को बहला फुसलाकर वापस घर लौट जाने के लिए छोटी सी चॉकलेट दी। जैसे कि बच्चों को चॉकलेट दे दो तो वो शांत हो जाते हैं, वैसे ही इरविन ने सोचा कि अगर हम इनको थोड़ी सी आजादी दे देंगे, मतलब कि ये लोग हमेशा हम लोगों के अंडर रहेंगे और हम लोगों के अंडर ही फ्रीडम को एंजॉय करेंगे। सो ये सोचकर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। लेकिन ये प्रस्ताव देखते ही इंडिया ने इसको खारिज कर दिया और कहा, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप। और उन्होंने कहा कि हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए, हम लोग तुम लोग के अंदर रहकर आजादी नहीं पाना चाहते हैं, हम लोगों को टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। और कांग्रेस के लाहौर सेशन में दिसंबर 1921 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात रखी और 26 जनवरी 1930 को इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलकर इंडिपेंडेंस डे मनाया, नेशनल फ्लैग फहराया और कहा कि इस दिन हम लोग अपने आप को आजाद मानते हैं और आज ही के दिन से हम लोग पूर्ण स्वराज की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। और उसी दिन से बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स पूर्ण स्वराज की ओर अपना कदम बढ़ाते गए। अब देखो, जैसे ही इंडियंस ने इरविन की बात ठुकराई, वैसे ही इरविन और कई ब्रिटिशर्स गुस्से में आ गए और उन्होंने और कड़े कानून थोपना शुरू किया। सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया और कई सारी चीजों के ऊपर और एक्स्ट्रा टैक्स और कई सारे कानून बना दिए गए। इसी वजह से गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को इरविन को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी। उन डिमांड्स में से एक था सॉल्ट टैक्स को हटाना और गांधी जी ने कहा कि आप 11 मार्च से पहले मुझे इसका रिप्लाई दे दो, वरना मैं इसके बाद एक नेशनल लेवल का बड़ा सा मूवमेंट शुरू करने वाला हूँ। लेकिन इरविन ने गांधी जी के लेटर पे कोई ध्यान नहीं दिया और 11 मार्च तक रिप्लाई ना आने पर गांधी जी ने सोचा कि अब तो हम लोगों को शुरू करना ही होगा और 12 मार्च को उन्होंने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ में दांडी मार्च की शुरुआत की। उन्होंने सोचा कि तुम लोगों ने ये जो सॉल्ट टैक्स लाया है, जो सॉल्ट लॉ लाया है, उसको मैं तोड़ूंगा। और 12 मार्च से उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की और साबरमती से दांडी तक वो पैदल चलकर गए। 240 माइल्स का रास्ता उन्होंने 24 डेज में कंप्लीट किया। अब तुम लोग सोचोगे कि वो ट्रेन से टुक चुक करके क्यों नहीं चले गए, तो देखो इसका मेन रीजन ये था कि गांधी जी चाह रहे थे कि ये 240 माइल्स के बीच में जितने भी विलेजेस हैं उनको ये बात बता दें आखिर ये स्वराज का मतलब होता क्या है।
वरना फिर से ये लोग अपना अपना लेकर बैठ जाएंगे स्वराज का मतलब। इसी वजह से ये रास्ते में सभी लोगों को बताते फिरे कि आखिर स्वराज का मतलब है क्या। और 6 अप्रैल ये डांडी पहुंचे और इन्होंने नमक बनाया और इसी के साथ में शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब देखो ये बोर्ड्स वाले कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बीच में कोई एक बड़ा अंतर बताओ। तो देखो इन दोनों के बीच में एक अंतर ये था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिशर्स के साथ इंडियंस ने कॉपरेट नहीं किया था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अंग्रेजी चीजों का त्याग तो करना था, उनको बॉयकॉट तो करना था, साथ ही में ब्रिटिश रूल्स को भी तोड़ना था, डिसोबे करना था। तो यही एक मेन डिफरेंस है इन दोनों का। सो इसको दिमाग में जरूर रखना, क्या पता किसी जन्म के पाप की वजह से क्वेश्चन ही आ जाए। अब देखो जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता चला कि नया मूवमेंट शुरू हो रहा है, तो वो लोग धीरे धीरे अंदर से थोड़ा घबराने लग गए और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आने लग गया उनको, क्योंकि देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग था। मैंने तुम लोग को बताया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लॉस को तोड़ना था, डिसोबे करना था, और यही हुआ और सारे कानून तोड़े जाने लग गए। अब देखो ब्रिटिशर्स ने भी चूड़ियां तो पहन नहीं रखी थी। अब देखो ब्रिटिशर्स तो पहले से ही गुस्से में थे और इन्होंने लोगों को मारना शुरू किया, लोगों को पीटना शुरू किया और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे सबको जेल में बंद कर दिया गया। अब देखो पूरे इंडिया में तनाव का माहौल फैल गया, क्योंकि देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रियली में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था और सब लोगों को लग रहा था कि हम लोग पक्का निकल जाएंगे इससे, अब या तो आर या तो पार। सब लोगों के मन में अंदर ही अंदर ये बज रहा था, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। लगभग सभी कम्युनिटीज ने, सभी अमीर गरीब सभी लोगों ने इसका सपोर्ट किया था। अब क्यों किया था, चलो जल्दीबाजी में उसको भी देख लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा सपोर्ट रिच पीजेंट्स ने भी किया था, क्योंकि उनको उनके क्रॉप्स का पूरा दाम नहीं दिया करते थे ब्रिटिशर्स। रिच पीजेंट्स को ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे कि तुम लोग कम दाम में अपने क्रॉप्स को बेचो हम लोगों को, और इसके बाद रिवेन्यू तो उनसे ज्यादा लिया ही जाता था। तो रिच पीजेंट्स ने ये सोचा चलो अब इस मूवमेंट में लग जाया जाए जोरों से, जिससे कि आजादी मिल जाएगी तो कम से कम हम लोगों को थोड़ा आराम तो मिलेगा, हम लोग के क्रॉप्स अच्छे से बिकेंगे तो, और हम लोगों को रेवेन्यू भी नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद पुअर पीजेंट्स ने भी इसका जोरों से सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड्स उनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू लेता था। अब देखो लैंडलॉर्ड्स की भी क्या गलती, अगर हिंदी में बोले तो जमींदार की भी क्या गलती। अंग्रेज जमींदार से पैसा मांगते थे और वो गरीब पीजेंट से पैसा मांगता था। मतलब कुल मिलाकर बस ये ब्रिटिशर्स की वजह से ही पूरे इंडिया में अमीर गरीब सारे टाइप के लोग परेशान थे। और क्योंकि अब उन लोगों को एक वे मिल गया था ब्रिटिशर्स को अपोज करने का, तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। तो देखो ये तो रही सपोर्ट की बात। अब हम लोग देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने आखिर क्या क्या कहर डाला ब्रिटिशर्स पर। तो देखो ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट कम मिलने लग गया, ब्रिटिशर्स की जो कमाई थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई, और क्योंकि चारों ओर दंगा भड़क रहा था तो ब्रिटिशर्स को भी कंट्रोल करने में धीरे धीरे दिक्कत आने लग गई। और इस मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स के मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स की भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने लग गई, और आखिर में ये निष्कर्ष निकला कि जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके पीछे पूछ पकड़े ये इंडियंस चल रहे हैं, उन सभी को जेल में डाल दो। तो सबसे पहला काम किया गया कि अब्दुल गफर खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी भी अरेस्ट हो गए, जिससे लोगों के अंदर और गुस्सा आ गया और मूवमेंट और तेजी से शुरू हो गया। चारों ओर मारपीट ये सब होने लग गया। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने करीब 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया। अब देखो ये सब देखकर गांधी जी ने सोचा कि 1 लाख लोग पकड़े जा चुके हैं, उनको भी ब्रिटिशर्स मार देंगे और आजादी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, उससे अच्छा ये मूवमेंट को आज बंद कर दिया जाए। बाद में 1-2 साल बाद जब ये 1 लाख प्रिजनर्स छूट जाएंगे तब हम लोग फिर से इस मूवमेंट को शुरू करेंगे। तो देखो गांधी जी के मन में ये आया और उन्होंने इरविन से बात की और इरविन पैक्ट साइन हुआ और 1 लाख लोगों को छोड़ने के वादे के साथ में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हो गया। अब देखो जितने भी इंडियंस थे जो अपना घर बार छोड़कर, अपनी जॉब्स छोड़कर और अपनी सारी पूरी दुनिया ही छोड़कर आए थे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने, उनको जब पता चला कि गांधी जी ने ये मूवमेंट बंद करवा दिया है तो वो लोग गांधी जी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। अब देखो उस गुस्से को ना फील करने के लिए तुम लोग को उसे अपने लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा। चलो एक तुम लोग को स्टोरी बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। चैप्टर अभी कुछ देर के लिए साइड में रखो और आराम
आराम से इस स्टोरी को फील करो। मान लो बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में एक गेम्स पीरियड तुम लोग को मिलता है और तुम लोग 15-20 लोग आराम से जाकर वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, कुत्ता बिल्ली ये सब खेल रहे हो। आराम से तुम लोग खुश हो, तुम लोग के लाइफ के सबसे अच्छे पल बीत रहे हैं, तुम लोग को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अचानक से पीरियड खत्म होने की बेल बज जाती है। तुम लोग को अंदर से बुरा लगता है, लेकिन तुम लोग वापस जा रहे थे कि चलो यही हम लोग की किस्मत है। बीच में तुम लोग के ग्रुप से एक धुरंधर आकर बोलता है कि चलो 5-10 मिनट और रुक जाया जाए। टीचर को बोला जाएगा कि बेल सुनाई नहीं दी और आराम से फिर हाथ मुंह धोकर चिल करके आराम से चलेंगे और पूरे क्लास को तो पनिशमेंट मिलेगी नहीं। फिर सभी के मन में लड्डू फूटने लगता है, चलो 10 मिनट और गेम्स मिलेगा, 10 मिनट और गेम्स मिलेगा, और तुम लोग भी एकदम खुश होकर फिर से खेलने लग जाते हो। और वो धुरंधर पीरियड की बेल बजने के 2 मिनट बाद ही पानी पीने चला जाता है क्लास की तरफ। अब तुम लोग आराम से 10 मिनट और एंजॉय करते हो और जब क्लास जाते हो तो देखते हो कि जो धुरंधर तुम लोग को ये एडवाइस दिया था वही फर्स्ट बेंच पर बैठ के टीचर के बताए हुए नोट्स बना रहा है। अब ये सीन देखकर जो तुम लोग को भस्म वाला फीलिंग आएगा ना, विश्वासघात वाला फीलिंग आएगा ना, वही फीलिंग आ रहा था उस टाइम के लोगों को। तो इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि प्रैक्टिकली 2 साल बाद जब ये फिर से लॉन्च करने की कोशिश की थी गांधी जी ने, तो किसी ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो यही था पूरा सीन, पूरा सिनेरियो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, उसकी शुरुआत से लेकर उसके अंत, उसके कॉल ऑफ तक। अब बीच में एक और पॉइंट आता है कि आखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उतना बड़ा लेवल पर क्यों नहीं चला। देखो सपोर्ट तो मिला था, लेकिन हर एक गली, हर एक कस्बे वाला जो सपोर्ट होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, हर गली हर गांव कस्बे वाला सपोर्ट नहीं मिला था। और जहां जहां मिला था वहां तो अच्छा लॉयल सपोर्ट मिला था, लेकिन कहीं कहीं कुछ एरियाज ऐसे रह गए थे जहां पर कुछ सपोर्ट ही नहीं मिला था। इसी वजह से ब्रिटिशर्स को दोबारा संभलने का टाइम मिला और उन्होंने 1 लाख प्रिजनर्स को दोबारा कैप्चर किया। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पूरे कंट्री ने, हर एक इंसान ने, हर एक इंडियन ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहली बार वुमेन्स का सपोर्ट भी बढ़ चढ़कर मिला था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गई कि कांग्रेस के उस टाइम पर जो बड़े बड़े लीडर्स थे उसमें में से ज्यादातर लोग ब्राह्मण्स की ओर थोड़ा ज्यादा झुके हुए थे। वो एक कम्युनिटी को, एक पार्टिकुलर ब्राह्मण्स की कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे थे। तो बाकी जो रिलीजन्स थे, बाकी जो रिलीजन कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया। इसी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स का, इसके बाद बाकी अदर कम्युनिटीज का उतना बढ़ चढ़कर सपोर्ट देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। तो उन्होंने कांग्रेस के इस बर्ताव की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हाफ हार्टेडली पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इसके बाद एक और चीज थी कि जितने भी वर्किंग क्लास थी, मतलब जो काम करने वाले कामकाजी लोग होते हैं, वर्कर्स थे, उन्होंने भी उतना सपोर्ट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, क्योंकि फिर से कांग्रेस के कुछ लीडर्स अमीर बिजनेसमैन के ऊपर ज्यादा झुके हुए थे और उनके तरफ ज्यादा थे। तो वर्कर्स को लगा कि हम लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं और हम लोग इस मूवमेंट का सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब कांग्रेस में उस टाइम पर भी और आज के टाइम पर भी कुछ ऐसा लीडर्स हैं जो खुद अपनी पार्टी का और पूरे देश का कचरा करते रहते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग ये रिग्रेट नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स जिन्होंने उस टाइम पर आजादी दिलवाने में अपना सपोर्ट किया था, वो लोग रियल में ट्रू हीरोज थे। तो देखो यही कुछ लिमिटेशंस थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, या फिर हिंदी में बोले तो यही कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को दोबारा से वापस अपना पावर स्टेब्लिश करने का टाइम मिला और उन्होंने 1 लाख लोगों को पकड़कर बंद कर लिया और फिर इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। तो देखो इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा और इस पूरे चैप्टर के नोट्स तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। हम लोग के ऑफिशियल वेबसाइट mspknowledgeofficial.com पर तुम लोग को सारे नोट्स, सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें जितना तुम स्टडी मटेरियल के नाम पर सोचते हो अपने दिमाग में, वो सारी चीजें तुम लोग को फ्री में मिलेंगी। कृपया ध्यान दीजिए।